सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम पंकज कुमार मौर्य है। किसान भाइयों, अभी हमारे सामने जो है मक्के की फसल लगी हुई है और ये उस अवस्था पे मक्के की फसल है। अगर हम थोड़ी सी भी गड़बड़ी करते हैं अगर अपने खेतों में, तो हमारा उत्पादन कहीं ना कहीं जाके असर पड़ेगा। और यहीं पर हमें क्या क्या चीज़ें और क्या खाद डालनी चाहिए, जिससे कि हमने जो पिछला मेहनत करी है, इतना महंगा बीज लगाया है, तो उस पर हमारे उत्पादन पे कोई प्रभाव ना पड़े और हमारी मक्के की फसल अच्छा उत्पादन दे जाए। इसके लिए मैं सिर्फ दो या फिर तीन खाद बताऊंगा। अगर उसमें से तीन खाद में से अगर आप दो खाद सही टाइम पे प्रयोग कर लेते हैं, तो आपकी मान के चलिए 1 से 2 कुंटल पैदावार प्रति बीघे के हिसाब से बढ़ जाएगी। किसान भाइयों, जो सबसे पहली ध्यान देने वाली चीज़ होती है मक्के में कि किस टाइम पे हम अपने मक्के की फसल में खाद डालें। तो सब इस समय जिस समय आपके खेतों में ये मेल फ्लावर निकल रहा हो, ये मैच्योरिटी ज़्यादा हो गई है, इससे पहले ही हमको खाद लगानी है। और खाद में हमें क्या लगाना है कि 40 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें नाइट्रोजन लेनी है। जिस दूसरी जो सबसे बड़ी खाद है कि इस टाइम पे हमें लगाना है, क्योंकि यह जो टाइम होता है ये मक्का का जो है निषेचन का टाइम होता है। और इस समय पर हमारे मक्के में दाना बनेगा और किस टाइप से बनेगा, कितना उत्पादन होगा, इसी टाइम पे हमारी सारी चीज़ें निर्धारित होती हैं। तो इस समय अगर हम सही डोज में, सही मात्रा में, सही तरीके से अगर हम खाद अपने खेत में प्रयोग करेंगे, तो उत्पादन निश्चित है कहीं ना कहीं हमारा उत्पादन निकल के बढ़िया आएगा। तो किसान भाइयों, इसके लिए दूसरी जो खाद है वो एमओपी है। पहले तो या तो हम इरिगेशन के माध्यम से अगर देना चाह रहे हैं एमओपी, तो आप जो है मोबिलाइजर एमओपी आती है उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसका प्रयोग आप 5 से 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से करेंगे। दूसरी जो आती है हमारी दानेदार एमओपी, जो 60% में आती है, उसका लाल एमओपी, कुछ लोग शीशे वाली एमओपी, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से लोग जानते हैं। उसका अगर हम प्रयोग करेंगे तो उसका प्रयोग हम 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करेंगे। एमओपी का मेन जो काम होता है वो जो मक्के में हमारे दाना बनने लगते हैं, तो उसमें ग्रेन फिलिंग अच्छी होती है, दाने का भराव अच्छा होता है और हमारा जो दाना है चमकीला अच्छा निकलता है। कि में अभी बालियों में रोग लगेंगे उसके प्रति लड़ने की सहनशीलता प्रदान करता है। तो किसान भाइयों, ये जानकारी हमारी कैसी लगी? और भी अगर आप किसी भी फसल पे आप विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारी हर एक आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।